सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और बड़ी खबर है, निर्वाचन आयोग ने अगले महीने से पूरे देश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार की तरह ही मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा। चुनाव आयोग ने देश भर के वोटरों के पुनरीक्षण की कवायद शुरू कर दी है। बिहार की तरह ही अगले महीने से सभी राज्यों में यह काम शुरू होगा और इसके लिए आयोग ने अपनी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राज्यों में पिछला विशेष गहन पुनरीक्षण आधार तिथि के रूप में काम करेगा। फिलहाल निर्वाचन आयोग बिहार की 2003 की मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है। अधिकतर राज्यों ने 2002 और 2004 के बीच मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया था। सोर्सेज के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी 28 जुलाई के बाद राष्ट्रव्यापी पुनरीक्षण का अंतिम फैसला लेंगे। जब बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए आएगा। दरअसल कई विपक्षी दलों ने आयोग के पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सवाल उठाए थे कि इससे कई नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा। आपको बता दें कि 5 राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आयोग ने घोषणा की है कि देश भर में वो मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा करेगा ताकि विदेशी और अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें सूची से हटाया जा सके। और बिहार में भी वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण जारी है। इस काम में लगे कर्मचारी अब आधार कार्ड भी स्वीकार कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट। पूरे बिहार में चुनाव से पहले मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इस वक्त हम पटना में दीघा विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हम इस वक्त मौजूद हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र है निर्वाचन क्षेत्र और उसके मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ भी जो गणना प्रपत्र है वो यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। BLO जिसके पहले भी दरवाजे पर जाकर, और यहाँ पर एक मतदाता भी हैं। आप सर मतदाता हैं? मेरी बेटी मतदाता है। आपकी बेटी मतदाता है, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? फॉर्म ढूंढ रहे हैं। मिला? नहीं मिला। अभी ढूंढेंगे या ढूंढने का काम? ढूंढ लिए हैं। मैडम बोले कुछ फॉर्म घर पर है तो घर जाकर ढूंढ के लाएंगे। अभी फिलहाल नहीं मिला? नहीं मिला हमको। अच्छा, तो कागजात भी देखे होंगे इसमें पीछे ये सारे 11 ऑप्शन दिए गए हैं, वो सारे कागजात हैं? हाँ सारे कागजात ऑलमोस्ट। तो ये बताइए कुछ बदलाव भी हुआ है कुछ आधार कार्ड वगैरह को लेकर के? कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है तब हम लोग ऑप्शन में आधार कार्ड ले करके फिल कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर महागठबंधन ने नई रणनीति तैयार की है। अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया गया है। खुद ही कंफ्यूज है। महागठबंधन का आरोप है कि चुनाव आयोग सीमांचल के इलाके में वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों का नाम बताकर धार्मिक ध्रुवीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। ये मामला सिर्फ चुनाव प्रक्रिया का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। उसका सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नागरिक मतदाता सूची में कैसे दर्ज हो गए, जबकि केंद्र में 11 साल से बीजेपी और 20 सालों से राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया। महागठबंधन का आरोप है कि बिना किसी पूर्व तैयारी के चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण लाया गया और वोटरों की जांच करते हुए लोगों से कागज मांगे जा रहे हैं, जबकि इस प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी चल रही है। BLO लोगों को धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। BLO घर घर नहीं जा रहे, मनमाने तरीके से फॉर्म भर रहे हैं। SIR की प्रक्रिया को लेकर BLO खुद ही कंफ्यूज है। महागठबंधन के नेता इस मुद्दे को लेकर तथ्यों के साथ चुनाव आयोग और NDA के खिलाफ लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। और बिहार में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार किसने दिया। ओवैसी ने और क्या कहा है, सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेज से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेज भाई? तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये जो बोल रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है, वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओ से मिलिए और हमको बताइए कि कहाँ पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। तो विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन बिहार में और केंद्र में सत्ताधारी जो गठबंधन है एनडीए, वो लगातार इसकी वकालत कर रहा है। बिहार के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वोटर लिस्ट की जांच को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार के कई इलाकों में और खासकर सीमांचल में बांग्लादेशियों ने आकर गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वोटर लिस्ट रिवीजन से गरीब और सताए लोगों को राहत मिलेगी। खास करके सीमांचल जगहों में, वहाँ पर हम सिर्फ मतदाता सूची की ही बात नहीं करते हैं। वहाँ पर हमारी शिकायत रही है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है कि बाहर के लोग आ करके बिहार सरकार की ज़मीन पर, जिस पर शेड्यूल कास्ट के लोग, महादलित के लोग रहते रहे हैं, उसको हटा करके बड़े बड़े प्लॉट को वो दूसरे लोग, बांग्लादेशी हों या और लोग हैं, कब्जा कर लिया है और वहाँ पर कैसल बना लिया है, फुलवारी बना लिया है। तो इस तरह से बाहर के लोग आकर के हमारे गरीबों को लोग सताए हैं, सता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये जो सोच करके काम किया है रिवीजन का, वो बहुत अच्छा काम किया है। इसमें गरीब तबके के लोगों को निश्चित रूप में मतदाता सूची का जो अभी रिवीजन हो रहा है, उससे इलेक्टोरली फायदा होगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।